अहम और बड़ी खबर, खासतौर पर वो युवा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए। आपको बता दें कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप भी उस गांव के बेटे हो या फिर बेटी हैं जो रोज अपने माता पिता की आंखों में सरकारी नौकरी का सपना पालते देखते हैं, तो दोस्तों आज वही सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अब आई है ग्राम पंचायत भर्ती 2025, वो भी एकदम सीधी भर्ती, न कोई परीक्षा न कोई इंटरव्यू, सीधा चयन आपके दस्तावेज और आपकी पात्रता के आधार पर। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, ये उस व्यवस्था का हिस्सा बनने का अवसर है जहां आपके एक फैसले से गांव की दिशा बदल सकती है, जहां आपकी कलम से लोगों की किस्मत लिखी जाएगी। इस भर्ती के जरिए गांव-गांव में ऐसे युवाओं को नियुक्ति दी जा रही है जो ग्राम पंचायत में जो कामकाज का हिसाब किताब रख सके, जन कल्याण योजनाओं की निगरानी कर सके, दस्तावेजी कामों में मदद कर सके और ग्राम विकास से जुड़ी जिम्मेदारियां उठा सके। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप हर दिन सोचते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों आपको सैलरी की चिंता नहीं करनी है। आपको बहुत ही मोटी सैलरी मिलेगी, यानी आपको 50,000 रुपये से ऊपर ही सैलरी मिलेगी, यानी 50,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ऐसी नहीं कि 10-20 हज़ार सैलरी मिलेगी। अलग अलग पदों में अलग अलग सैलरी रखी गई है, वो भी दोस्तों ग्राम पंचायत कार्यालय में काम करके। न कोई शहर की भीड़, न कोई ट्रैफिक झंझट, अपने ही गांव में अपने ही मिट्टी में इज्जत से काम और शानदार कमाई। अब रही दोस्तों आवेदन की बात, तो दोस्तों इस बार आवेदन प्रक्रिया इतना आसान कर दिया है कि गांव के किसी भी कोने में रहने वाला युवा या फिर युवती सिर्फ अपने दस्तावेज तैयार करके फॉर्म भर सकते हैं। कोई भारी फीस नहीं रखी गई है, कोई परीक्षा नहीं रखी गई है, कोई कोचिंग की चिंता नहीं है। यदि आप SC/ST के आते हैं तो दोस्तों आपको फीस भी जमा नहीं करनी है, सीधी दोस्तों आपको नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ, वहीं से आपको सारी कुछ जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों हम सरकार की जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत भर्ती 2025 दोस्तों सीधी भर्ती है, कोई परीक्षा नहीं है। 5वीं से लगाकर 12वीं पास हैं तो इजीली आप आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी है वो 68,000 रुपये आपको हर महीने सैलरी मिलेगी, यानी 68,000 रुपये से ज़्यादा भी सैलरी मिलेगी और कम भी मिलेगी। यानी कई कई पदों पर ज़्यादा सैलरी रखी गई है और कई कई पदों पर कम सैलरी रखी गई है, वो तो आपकी योग्यता के हिसाब से सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं कि इस ग्राम पंचायत भर्ती में जो जो पद निकले हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला पद है ग्राम सहायक। यदि आप इस ग्राम सहायक में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो दोस्तों पंचायत रिकॉर्ड रखना और फॉर्म भरवाना और दोस्तों पंचायत सचिव का साथ देना। इस प्रकार से दोस्तों आपका काम हो गया। और इसमें योग्यता है वो 8वीं या फिर 10वीं पास योग्यता और सैलरी है वो 24,500 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद है दोस्तों, इस पद का नाम रखा गया है कार्यालय सहायक। यदि आप इस कार्यालय सहायक में नौकरी लेंगी तो इसमें काम है वो दोस्तों दस्तावेज टाइप करना और पंचायत ऑफिस की फाइलिंग। इस प्रकार से दोस्तों आपका काम है। और इसमें योग्यता है वो दोस्तों 12वीं पास और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, ये दोस्तों इसमें योग्यता रखी गई है। लेकिन आपने 10वीं पास की है तो भी आप इजीली नौकरी ले सकते हैं। और इसमें सैलरी है वो 28,000 रुपये आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है पंचायत चौकीदारी। यदि दोस्तों आप पंचायत चौकीदारी में नौकरी लेंगे तो दोस्तों इसमें काम है वो दोस्तों आपको पंचायत भवन की सुरक्षा करनी होगी, निगरानी रखनी होगी, दस्तावेज सुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और इसमें योग्यता है वो 5वीं पास योग्यता रखी गई है और सैलरी है वो 18,000 रुपये आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। यानी दोस्तों आपको
अच्छा खासा वेतन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, तो दोस्तों अगला पद का नाम रखा गया है स्वास्थ्य कर्मी। यदि दोस्तों आप स्वास्थ्य कर्मी में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो पंचायत भवन और आसपास की सफाई करना। यानी आपको पंचायत भवन और उसके आसपास की सफाई करनी होगी और इसमें योग्यता है वो 5वीं पास योग्यता रखी गई है। वो 16,800 रुपये आपको हर महीने सैलरी मिलेगी और आगे इसकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों अगला है वो 5वां पद है। इस पद का नाम रखा गया है योजना सहायक। यदि आप योजना सहायक में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो सरकारी योजनाओं का डेटा इकट्ठा करना और गांव वालों को योजना से जोड़ना। इस प्रकार से दोस्तों आपका काम हो गया और इसमें योग्यता है वो 10वीं या फिर 12वीं पास योग्यता रखी गई है और ग्रामीण क्षेत्र का ज्ञान, यानी आपको ग्रामीण क्षेत्र का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए और इसमें सैलरी है वो 22,500 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है वो है 6ठा पद। इस पद का नाम रखा गया है MIS डाटा एंट्री ऑपरेटर। यदि आप इस पद में नौकरी लेंगे तो इसमें काम है वो कंप्यूटर में योजनाओं का रिकॉर्ड रखना और पंचायत की वेबसाइट पर है जो जानकारी अपडेट करना। इस प्रकार से काम है और इसमें योग्यता है वो 12वीं पास योग्यता रखी गई है और कंप्यूटर कोर्स हिंदी टाइपिंग। इसमें सैलरी है वो 26,000 रुपये आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद हमने पदों की संपूर्ण जानकारी जान ली है, तो हम जान लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया, यानी आवेदन किस प्रकार से होगा, तो फॉर्म कैसे मिलेगा, यानी आपको फॉर्म किस प्रकार से मिलेगा। तो हर जिले की पंचायत समिति या फिर जनपद कार्यालय या फिर सरकारी वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन आता है, वहीं से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों वहां से आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म लिया जा सकता है। यानी आप ऑनलाइन फॉर्म लेंगे तो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर इजीली फॉर्म डाउनलोड कर आप भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो इधर आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज लगाकर फॉर्म को भेजना होगा। कुछ जगहों पर ऑनलाइन पोर्टल से सीधा सबमिट होगा और ऑफलाइन फॉर्म जमा करने पर रसीद लेना न भूलें। यानी आप ऑफलाइन फॉर्म जमा करेंगे तो आपको रसीद लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि ज़रूरी दस्तावेज यानी कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, उसके बाद मार्कशीट योग्यता के अनुसार, यानी मैंने जो जो पद बताए हैं उसमें आपने 5वीं पास की है तो 5वीं की मार्कशीट, 8वीं पास की है तो 8वीं की मार्कशीट। इस प्रकार से दोस्तों आपको मार्कशीट चाहिए होगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यानी आपने कंप्यूटर ज्ञान है आपके पास, जहां आपको मांगा जाए वहां आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेशन भी देना होगा। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि चयन कैसे होगा। कोई परीक्षा नहीं होगी, दस्तावेज और मेरिट के आधार पर सीधा चयन होगा। मेरिट लिस्ट पंचायत वेबसाइट पर या फिर ऑफिस में लगेगी। चयनित उम्मीदवारों को कॉल या फिर मैसेज के जरिए जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका इजीली चयन हो जाएगा। तो दोस्तों आप इजीली ग्राम पंचायत की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप ऑनलाइन फॉर्म भरा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन नहीं भराना चाहते, ऑफलाइन फॉर्म भराना चाहते हैं तो आपको ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म लेना होगा और वहीं पर आपको जमा कराना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।